हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी जो हायर सेकेंडरी की मुख्य परीक्षा होने वाली है, बोर्ड परीक्षा है कक्षा 12वीं की। तो इसमें आपका राजनीति विज्ञान के जो कैसे प्रश्न आने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, उन प्रश्नों को आज हम देखते हैं। और मैं आपको आज कुछ प्रश्न करवा रहा हूँ। इनमें से कुछ प्रश्न जरूर से पूछे जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इन प्रश्नों को आप जरूर से परीक्षा में पढ़कर जाएं। तो आइए देखते हैं। जैसे आपका सबसे पहले विकल्प वाले प्रश्न आते हैं 1 से 6 नंबर के। तो इसमें हम देखते हैं कि विकल्प वाले किस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न जैसे शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। तो आपको जैसे लिखना है उत्तर यहाँ पे अ नंबर का सही होगा आपका क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट जो था ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था। अगला प्रश्न है इसी प्रकार से विकल्प में आपका कि 9/11 की घटना हेतु निम्नांकित में से किसे उत्तरदायी माना गया है। तो अ नंबर में है अलकायदा तथा तालिबान, ब में है पाकिस्तान, फिर है चीन और रूस। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक आपको चुनना है और जो सही है वो आपको लिखना है। तो इसमें अ नंबर आपका उत्तर सही होगा, अलकायदा तथा तालिबान को उत्तरदायी माना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें विकल्प में निम्नांकित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, मतलब दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो इसमें चीन आएगा आपका, सा नंबर का चीन सही उत्तर होगा जो सार्क का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था सन 1975 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप जरूर से अच्छे से पढ़कर जाएं। और मैं यहाँ जितने प्रश्न बता रहा हूँ सब आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न आ जाएगा, ऐसा जरूर से पूछा जा सकता है परीक्षा में। अगला है आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी, कौन सी थी। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी, मतलब सब क्या है इधर उधर अस्त व्यस्त हो गया था, तो राष्ट्र का फिर से अच्छे से निर्माण करना ये क्या थी, प्रमुख चुनौती थी भारत के सामने। अगला प्रश्न है निम्नांकित में भारतीय विदेश नीति का निर्धारण तत्व नहीं है। तो क्या नहीं है इसमें, तो सैनिक गठजोड़ जो होगा ये भारतीय विदेश नीति का निर्धारण तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आपको पूछे जाते हैं 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं आपके। तो इसमें जैसे सबसे पहला है आपका शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों किसने किया था, तो ये है बर्नार्ड बारूश ने। बर्नार्ड बारूश ने इसका प्रयोग किया था। याद रखिएगा, बर्नार्ड बारूश उनका नाम है, उन्होंने इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न है यूरोपीय यूनियन का उदय खालिस्तान के फलस्वरूप हुआ था। तो इसमें आएगा आपका सेकंड नंबर का जो है ये मैट्रिक्स संधि। मैस्ट्रिच संधि इसका सही उत्तर होगा। मैस्ट्रिच संधि आप इसमें लगा सकते हैं, सही उत्तर मैस्ट्रिच संधि। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना खालिस्तान में हुई, यानी कौन से वर्ष हुई थी। तो ये सन 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विषैली गैस के उत्सर्जन से खालिस्तान प्रदूषण होता है। तो कौन सा प्रदूषण होता है बच्चों, वायु प्रदूषण होता है, हम सबको पता है। तो वायु प्रदूषण इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के पहले 3 चुनाव में खालिस्तान का प्रभुत्व रहा, किसका प्रभुत्व रहा, तो कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, ये बात पता है, तो ये आप लिख दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, जय जवान जय किसान। अगला प्रश्न है भारतीय भूभाग के खालिस्तान क्षेत्र को 7 बहनों का भूभाग कहा जाता है। तो याद रखना पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है उसे 7 बहनों का भूभाग कहा जाता है। अगला प्रश्न आएगा बच्चों आपको सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाने के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें अब हम देखते हैं कि सही जोड़ी बनाने में किस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और कौन कौन से इसमें सही होंगे आपके। तो देखिए सबसे पहले दिया है यहाँ पे नाटो। तो नाटो का आ जाएगा बच्चों सा नंबर आपका अप्रैल सन 1949, ये नाटो का आ जाएगा। अगला है PWG। तो PWG का आपका आ जाएगा बच्चों पीपुल्स वार ग्रुप, ये है PWG, है ना, पीपुल्स वार ग्रुप आपका आ जाएगा। ये आएगा आपका पहला नंबर, है ना, ये आ जाएगा आपका दूसरा नंबर। इसके बाद देखते हैं यूनेस्को मुख्यालय। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। कहाँ है, पेरिस में है, तो पेरिस आपका अ नंबर का ये थर्ड का आ जाएगा। अगला है वैश्विक ग्राम का निर्माण। तो वैश्विक ग्राम का निर्माण कब हुआ था। तो ये इसका आ जाएगा वैश्वीकरण आ जाएगा, है ना, वैश्वीकरण चौथा का वैश्वीकरण हो जाएगा। फिर कामराज योजना, कामराज योजना जो है आपका क्या आ जाएगा, ये
सॉरी बच्चों, पहला का ये आएगा और कामराज योजना का 5वां नंबर ये आ जाएगा ब का, है ना। 8 अगस्त सन 1963 ये आ जाएगा कामराज योजना, और नाटो का आ जाएगा अप्रैल सन 1949। अगला है आपका शाह आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, तो 28 मई सन 1977 को शाह आयोग की नियुक्ति हुई थी। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी वाले कुछ प्रश्न थे, तो यहाँ से भी आपको प्रश्न बन सकते हैं। अगला देखते हैं, अब एक शब्द में उत्तर दो। जैसे है ताशकंद किस देश की राजधानी है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, है ना। ताशकंद समझौता से प्रश्न पूछ सकता है आपको। तो ताशकंद जो है ये किस देश की राजधानी है, उज्बेकिस्तान की है। अगला प्रश्न है, जैसे चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो सन 1962 में किया था। अगला प्रश्न है, नई अवधारणा के अनुसार सुरक्षा का क्या अर्थ है, तो मानव सुरक्षा ही इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था, तो सन 1948 में हैदराबाद भारत में विलय हो गया था हैदराबाद का। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक का नाम क्या है, तो एम विश्वेश्वरैया इसके लेखक हैं। आपको बच्चों इसमें कुछ बुक हैं राजनीति की प्रमुख बुक, उनके राइटर के नाम आप याद जरूर करके जाइएगा, क्योंकि राइटर के नाम से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो ये जेपी के नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से, जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है इसमें, 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनने का कीर्तिमान किस राज्य का है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का है। इस प्रकार से ये एक प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर दो वाले प्रश्न थे, प्रमुख प्रश्न, इनमें से भी आपको पूछ सकते हैं। अब जैसे सत्य असत्य वाले प्रश्न आएंगे आपको, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला दिया है, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य लिथुआनिया था। ये सत्य है या असत्य है, तो ये बच्चों बिल्कुल सत्य है, लिथुआनिया था। अगला प्रश्न है, सभी दक्षिण एशियाई देशों में सदैव लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है। ये गलत है, हमेशा नहीं रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को पारंपरिक एवं अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा। ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र राज्य बनने से पूर्व उत्तराखंड मूल राज्य छत्तीसगढ़ का अंग था, तो नहीं था छत्तीसगढ़ का अंग, है ना। भारत ने शुरू से ही पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति सहयोग का दृष्टिकोण रखा है, तो सही बात है, रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ताड़ी विरोध आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बना, क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ये सत्य असत्य वाले प्रश्न थे। इसके बाद देखते हैं हम कुछ प्रश्न हैं जो आप अपने बुक से, अपनी कॉपी से, अपने नोट से जरूर से पढ़कर जाइएगा। जैसे है, शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, जैसे महाशक्तियों के बीच गहरी प्रतिद्वंद्विता होने के बाद शीत युद्ध वास्तविक युद्ध का रूप क्यों नहीं ले पाया। 7वां प्रश्न है, फिर उसी प्रकार से पढ़ लीजिए आप। 8वां 9वां इस प्रकार से ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, है ना। इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ना। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के दो रूप, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, तो ये पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा से भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। वैश्वीकरण, है ना, वैश्वीकरण की प्रक्रिया। और बच्चों यूट्यूब में बहुत सारे प्रश्न ऐसे डलते हैं कि ये रियल पेपर है, ये तो आप उनको कंफर्म करके नहीं जाइएगा। हाँ, पढ़िएगा ज़रूर, उनको भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन कंफर्म मत मानिए कि सही में वो रियल पेपर है। यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मिलते हैं, लेकिन रियल पेपर ऐसे कोई नहीं डालता है। सब इम्पॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन वही पेपर आपके परीक्षा में पूछा जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, जैसे फिर यहाँ की आज़ादी के बाद भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व का दौरा क्यों रहा। फिर है, भारत एवं मैक्सिको दोनों लंबी समयावधि तक एकलद्वीप प्रभुत्व रहा, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर था। बताइए कि वह अंतर क्या था। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो लाइफ टाइम मिलती रहे। जो भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें, मैं यहाँ सारी वीडियोस डालता हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रीवियर्स का क्या अभिप्राय है। फिर दल बदल का क्या अर्थ है। किसान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। दिल्ली में सूचना अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन कब और किसके द्वारा किया गया। तो इन सभी प्रश्नों को आप पढ़कर जाइएगा। हो सकता है इनमें से आपको 2 प्रश्न 4 प्रश्न आ जाए, तो इतना ही काफ़ी है आपके नंबर बढ़ाने के लिए, आपका परसेंटेज अच्छा बन सकता है। मिजोरम की समस्या के समाधान हेतु समझौता कब किया गया तथा समझौते के बाद वहाँ का मुख्यमंत्री कौन बना। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का एक आधारभूत सिद्धांत क्या है। सोवियत अर्थव्यवस्था को अमेरिकी अर्थव्यवस्था से अलग करने वाले 3 विशेषताएं लिखिए। फिर है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उभरने के 3 कारण लिखिए। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप जरूर पढ़ना। क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर भौगोलिक निकटता,
फिर यूरोपीय संघ की कोई 3 विशेषताएं, नियोजन का अर्थ, नीति आयोग की संरचना लिखी है, नीति आयोग क्या है ना, तो उसको आप पढ़ के जाइएगा। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। युवा तुर्क से आप क्या समझते हैं, शाह आयोग की नियुक्ति क्यों की गई, शाह आयोग के बारे में पढ़ना। अगला है शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं, गुटनिरपेक्षता क्या है, तो ये भी पढ़ के जाइएगा आप। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, विश्व बैंक की कार्यप्रणाली, शरणार्थी समस्या, भारत विभाजन के प्रमुख कारण, और है फिर भारतीय विदेश नीति एवं निर्धारक तत्व, पंचशील सिद्धांत है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत। तो इस प्रकार से ये राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और भी एक दो वीडियो मैं लेकर के आऊँगा जिसमें और भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो उनको आप जरूर से पढ़िएगा। और चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर शेयर करना। धन्यवाद।